चलिए आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी जो सिंटेक्स की जो सीरीज चल रही थी, तो सिंटेक्स से हमारे जो नियम बनाए गए थे और जितना मैं आप लोगों को इसके थ्योरी अर्थात तो जो रूल में तकरीबन तीसरा में पार्ट आज हमारा होगा, चौथा लेक्चर होगा और इसमें भी हम लोग कुछ नियम को देखेंगे, कुछ रूल्स को देखेंगे। एक दो दिन और हमारे एक दो तीन क्लास लगेंगे सिंटेक्स के लिए, सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट के लिए। उसके बाद हम इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे ध्यान से आज का हमारा क्वेश्चन का नाम से है, देखिए ध्यान से हमारा ये पहले तो हम बता देते हैं सिंटेक्स। आज हम बात करेंगे कहां से, तो देखेंगे ध्यान से इंडेफिनिट प्रोनाउन से, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो बात कर रहे हैं इसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या बात करने हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको बात करूंगा। यहाँ पे कुछ क्रियाओं को ध्यान देंगे आप लोग, बहुत क्रियाओं को भी, और इसमें जो हमारे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। हम इसके थ्रू बात करेंगे एवरीवन, नो वन, एनीवन, nobody, nobody, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा anybody, everybody, और हमारे एक वर्ड होते हैं उसमें से हम देखेंगे ध्यान से कि किसकी बात कर रहे हैं, जैसे someone है और क्या है somebody, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये someone और क्या हो जाएगा हमारा ये somebody। इसके साथ खास बात समझिए ध्यान से, इसके सभी के साथ मतलब चाहे हमारा ये एनीबडी हो, एवरीबडी हो या चाहे कोई भी हो, मैं सारे चीजों को यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। और इसके साथ कैसी जो हमारी जो ये वर्ब होगी, वर्ब कैसी होगी, एस भी होगी कि पी भी होगी। हमको इसमें ये सीखना है कि इसका प्रयोग और सिर्फ इसे जानने से नहीं है, इसके साथ एक और खास बात है, ये हमारा ऐसा हमारा प्रोनाउन है, हमारे ऐसे सिंटेक्स का रूल है कि यह प्रोनाउन होने के बावजूद भी अपने स्थान पर प्रोनाउन लाने की क्षमता रखता है। यह ऐसा प्रोनाउन है कि अपने स्थान पे प्रोनाउन, जैसे कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये सर्वनाम ही है कि सर्वनाम के स्थान पे सर्वनाम प्रयोग करता है, ठीक है। कैसे दिखा रहे हैं आप लोगों को, पहली बात हम आपको ये कंफर्म कर दें कि इसके साथ कैसी क्रिया लगती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है सदैव। एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बात करना चाहूं, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, एवरीवन नोज इट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नोज लगा है क्या है, सिंगुलर है ना, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि नोज का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नोज है ना, हमारा नोज में लिख दूं नोज, एवरीवन क्या नोज इट, ठीक है। दूसरा यदि हम कहते हैं नो वन, नो वन कैन हेल्प यू, ठीक है। अब ये हमारा जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये में यहाँ पे क्या हमारा ये एस बी है, ये भी हमारा क्या यहाँ पे एस बी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हमारा इंडिफिनिट, इंडिफिनिट क्या हमारा ये प्रोनाउन है हमारा, ठीक। लेकिन इसके साथ याद रख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखेंगे, यदि मान लीजिए इसमें हमारे दो फैक्ट और हैं, यदि इसके स्थान पे यदि हम प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहें, नोट में थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है, यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नोट की बात कर दूं, किस चीज की बात कर दूं, नोट के लिए मैं बात कर रहा हूं, किस चीज की, यदि मैं नोट के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, नोट के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो समझेंगे ध्यान से क्या यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जैसे एवरीवन के स्थान पे यदि हम इसके स्थान पे प्रोनाउन रखना चाहें तो केस के मुताबिक, केस क्या हो जाएगा, केस के अनुसार, केस के अनुसार क्या लगेगा,
देखिए ध्यान से, या तो यहाँ पे सपोज केस के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पीसी बराबर पोसेसिव केस, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पे जो लगते हैं तो यहाँ पे पोसेसिव केस में मैं थोड़ा सा इसको पोसेसिव केस को यहाँ पे पीसी लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक एडजेक्टिव और इधर मैं क्या लिख दूँ, इधर मैं प्रोनाउन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो केस में दो ही चीजों का प्रयोग होगा इसके साथ, किस चीज का, तो एक हमारा क्या होगा, मैं इसमें एकदम बिल्कुल ब्रेक बना दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और यहाँ पे हिज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हिज हो जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ सॉरी हर होता है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी हर, और यहाँ पे एच ई आर एस हर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे यदि एग्जांपल आपको दे दूं, मैं यदि यहाँ पे कह दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कह दूं एवरीवन, क्या लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, ठीक है। हमारे एग्जांपल ही चीजें समझेंगे ध्यान से, इसको देखेंगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, है ना। अब यहाँ पे दो केसों का प्रयोग करना, अच्छा एवरीवन के स्थान पे आप क्या कर सकते हो, आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, क्या आप चाहे तो ही रखो चाहे तो सी रखो। अब एवरीवन किसके रूप में, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट के रूप में है तो आप चाहोगे क्या करोगे, आप यहाँ तो चाहो तो क्या करो, आप यहाँ पे चाहो तो ही रख लो, या चाहे क्या करो यहाँ पे सी रख लो, आपकी मर्जी, फ्री हो। क्योंकि एवरीवन से हमें ये थोड़ी नहीं पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल है भाई, इससे हमें कहाँ पता चलना है, हमें इसे तो कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरीवन का तात्पर्य क्या हमारा ही है किसी है, ये तो हम उसमें से फ्री हैं, ठीक है। हाँ याद रखेंगे, यदि यहाँ पे ही लगेगा, यदि यहाँ पे ही लगा रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या, अब तो ठीक है ही इज डूइंग, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है, देयर लगाया है, क्या देयर वहां पे सही है, नहीं, क्योंकि एवरीवन के साथ क्या लगेगा, याद रखिए एवरीवन के साथ हम जानते हैं कि एवरीवन यहाँ हो, एवरीवन हो, या मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है वहां पे वर्ड, एवरीवन की बात करें चाहे नोवन की बात करो, एनीवन की बात करो, समवन है, नोबडी है, एनीबडी, एवरीबडी और समबडी, इन सब के साथ, इन सब की क्या मैंने बता दें, यहाँ पे शब्द के साथ क्या लगेगा बाबू, यहाँ पे शब्द के साथ क्या लगता है, एस भी लगता है ना, और इसके स्थान पे यदि इन सब के स्थान पे, ठीक है, यदि इन सब के यदि इक्वल यदि बराबर करते हैं तो या तो ही लगा लो तो क्या लगा लो, सी बस इक्वल है, या तो क्या है सी इक्वल है। अब इधर जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया, क्या किया है एवरीवन है, तो एवरीवन के स्थान पे क्या हो जाएगा, या तो ही रख लो या तो क्या रखो, सी रखो, ये ना रखेंगे, इसमें तीसरा कोई और तो हमारा चांस है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देयर है, तो देयर के स्थान पे यदि हम यहाँ पे ही रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे सी मानते हैं तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, हर कर लेंगे, बाकी सब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। देखो हमारा यही एक सी भाई, मैं आप लोगों से बताता हूँ दोस्तों, याद रखो या कि जो भी यदि हमारे यहाँ पे एवरीवन हो या नो वन हो, एनीवन हो, समवन हो, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, जिनका भी प्रयोग यदि क्या करते हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, या पोसेसिव केस के एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, चाहे प्रोनाउन के रूप में करते हैं, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और हमारा क्या प्रोनाउन हो जाएगा। यदि हम इनमें से किसी के रूप में करते हैं, यदि हमको इनके स्थान पे यदि क्या करना होगा, एवरीबडी, नोबडी, इनके स्थान पे यदि इनका प्रयोग करना होगा तो देखेंगे कि केस कैसा है। सपोज मान लीजिए कि यदि यहाँ पे हमारा ये हमारा तो ऑब्जेक्टिव है, मैं एक आप लोगों को क्या ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे वाले एग्जांपल को देखेंगे, सपोज यहाँ वाले एग्जांपल को देखो आप ध्यान से, मैं लिख दूं कि यू आर क्या हो जाएगा, यू आर कॉलिंग एवरीवन, आ जाए क्या कर लो, एवरीबडी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि किसके रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट एज मैं यहाँ पे एज इट इज मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बता दीजिए, अब एवरीवन के स्थान पे हम क्या करेंगे, या तो ही लगा लो तो क्या लगा लो, सी, ऐसा होगा नहीं, याद रखिएगा इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस याद रखिएगा, एवरीवन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, इक्वल है। और फिर पुनः ग्रामर में बात करते हैं, नाउन जो हमारा होता है उसका भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे राम है हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, राम ही होगा नाउन के सेंस में। तो यहाँ पे ही सी नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये मत समझिएगा कि सर जी एवरीबडी तो यहाँ पे भी है बना, एवरीवन एवरीबडी तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एवरीवन के स्थान पे क्या हो जाएगा बता लो, यहाँ पे एवरीवन के स्थान पे आप क्या करोगे, आप हिम रख लो, नहीं तो क्या करो हर रख लो। इसके स्थान पे क्या करोगे, आप चाहो तो हिम रखो या चाहे क्या रखो हर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, क्योंकि हम एवरीवन और एवरीबडी के स्थान पे केस के अनुसार क्या रख सकते हैं, ही हिम हिज, ठीक है, और उसके बाद सी हर हर्ष, केस के अनुसार रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसलिए में यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, अब ये तो हमारा लिविंग थिंग से था, ये हमारा रूल किससे था, लिविंग से रिलेटेड था। किससे था बता दीजिए, ये लिविंग से, लिविंग से। अब इसी का दूसरा जो हमारा होता है, जैसे समथिंग है, नथिंग है, एक और चीज बता देना चाहते हैं इसी के साथ। एक क्वेश्चन देखिए और छूट रहा है भाई, हमारा क्वेश्चन एक और छूट रहा है, सुनिए इसी में बता दें पहले। जैसे हमारा क्या है, एक क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं नीचे का एग्जांपल इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, याद रखे रहेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि एग्जांपल हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब मुझे एक और एग्जांपल यहां पे देने हैं। कौन से एग्जांपल देखेंगे ध्यान से, अब मुझे एक और उदाहरण देने हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी के साथ क्या हो, क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। क्वेश्चन टैग इससे भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, इससे इंडिफिट वाले से हमारा ये क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना। जैसे क्या है, एवरीवन, एवरीवन, ठीक है ना। अब एवरीवन कैन नॉट, कैन, अच्छा एक और चीज है, कैन नॉट लिखने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए। ये कैन नॉट अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। अभी इस बार भी बिहार स्टेट का पेपर हुआ था ना, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, कि कैन नॉट किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट में यहाँ पे क्या लिखा है, गलत लिखा है, याद रख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या कैन नॉट क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, एकदम एक पास होता है। कैन और नॉट में कभी भी स्पेस नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसा याद रख लीजिएगा। एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, हेल्प क्या आ जाएगा हमारा, यू, और उसके बाद क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कांट, क्या हो जाएगा, अच्छा कांट लिखेंगे कि कैन ये होगा, कांट होगा कि कैन, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो उधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैन दे, ठीक है। अब यहाँ पे सही हमारा सेंटेंस है, मतलब क्या है, अब यहाँ पे एवरीबॉडी लगा, एवरीवन लगा लो, अच्छा है क्या कर लो आप, यहाँ पे एवरीबॉडी कर लो, ठीक है, अच्छा है क्या कर लो आप, नो बडी कर लो, या चाहे क्या कर लो, नो यहाँ पे वन कर लो, ठीक है, चाहे आप क्या कर लो यहाँ पे एनी वन कर लो, या चाहे क्या कर लो यहाँ पे आप नो वन तो लिखेंगे, चलो रहने दो, इतना ही रहने दो, ठीक है ना, समझ रहे हो, इतना ही रहने दो। हमारा एनी वन की बात करते हैं, यदि यहाँ पे कुछ भी लगा हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ यदि हम क्वेश्चन टैग के रूप में यदि प्रयोग करेंगे, किसके रूप में, क्वेश्चन टैग के रूप में, तो इसके साथ कभी भी हम किस चीज का, कैन दे का नहीं, कैन से मतलब नहीं, हमारा दे का प्रयोग होगा, यहाँ पे ही सी का प्रयोग नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। ये हमारी खास बात थी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें, तो देखो ये हमारा इसी से रिलेटेड, हमारा इंडिफिनिट से प्रोनाउन से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड था। जैसे कि मैंने बताया, ये हमारे जो प्रोनाउन थे, ये जो हमारे प्रोनाउन थे किससे रिलेटेड थे, ये तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट अर्थात सिंटेक्स का हमारा टॉपिक है ये। उसके साथ इसके साथ यदि मान लो ऐसे हमारे प्रोनाउन है कि जिनके साथ ये क्या प्रोनाउन भी कैरी करते हैं, है प्रोनाउन भी मैंने कैरी कराया। दूसरी पॉइंट मैंने आपको ये भी चीज बता दिया कि यदि इसके साथ क्वेश्चन टैग की मैंने बात की, प्रोनाउन भी कैरी कराया, तो कौन से कब किस केस का प्रयोग होता है, किसका किसके साथ कैसा प्रयोग होता है, कोरिलेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। दूसरी पॉइंट आपको बता दें, यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन टैग के रूप में इसके साथ क्या होता है, ही सी इट दे में, या यू आई वी किसका प्रयोग होता है, तो जब कभी भी एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी अर्थात लिविंग थिंग्स वाले का प्रयोग हो यदि इंडिफिनिट प्रोनाउन में, तो उसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, वहां पे ये वाली पॉइंट यहाँ पे दे होगा हमेशा, ठीक है। यदि ये सब सारे जितने शब्द हैं यदि ये हुए तो समझ लो कि यहाँ पे दे का प्रयोग होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, ठीक है ना, अगले पॉइंट की फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जैसे इसी इंडिफिनिट प्रोनाउन के दूसरे हमारे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट में जैसे हमारा क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, समथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है, नथिंग है, ये हमारे चार वर्ड है, ठीक है ना। इसी के साथ एक हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन में वन भी आता है, उसकी भी जिक्र करेंगे, थोड़ा सा पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसके साथ भी याद रख लीजिएगा, यदि हमारा जो वर्ब लगेगा कैसा लगेगा, जो यहाँ पे हमारा वर्ब आएगा वो एस बी लगेगा, पी बी नहीं लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा बता दीजिए, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं एस बी की बात करते हैं। इसके साथ एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, ये हमारे ऐसे प्रोनाउन है, यदि हम लोग जैसे यहाँ पे मान हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और इधर क्या हो जाएगा हमारा पोसेसिव केस में, इधर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा
ये हमारा ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये किस के मुताबिक, ये इसके साथ किस चीज का, ईट का, यहाँ पे ईट का, और इसके साथ किस चीज का, इट्स का, ठीक है ना। ये समझ लीजिए। इसका तो हम पोसेसिव केस नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना, होता नहीं है तो बनाएंगे कहाँ से, ठीक है। ये चीज याद रखना। केस के मुताबिक यदि बात करते हैं तो जैसा प्लेस होगा, सपोज यदि सब्जेक्ट के स्थान पे हम प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पे, यदि सब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो इट होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी इट का प्रयोग करेंगे, और एडजेक्टिव के स्थान पे किस चीज का, इट्स का। अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ जाओ कि समथिंग हो, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, नथिंग, यदि इनका प्रयोग यदि हम बात करते हैं तो इसके साथ कैसी क्रिया लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, सिंगुलर वर्ब लगेगा। भाई आप याद रखे रहो, एक ही रूल को आप देखो, लेकिन कम से कम अच्छे से देखो, समझो, देखो कि कम से कम फिर पुनः उसे पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इतना कम से कम हमारा क्या हो, एक्सपीरियंस हो, मतलब इतना हमारा अनुभव हो जाए कि कोई भी यदि हम क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे समथिंग है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, समथिंग लिखा है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है, नथिंग है, ठीक है। यदि हम इसके साथ क्या करते हैं, यदि हम वर्ब लगाते हैं तो कैसी क्रिया लगेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसी का हमारा ये सब सापेक्ष, यदि हम इसी के साथ क्या करते हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड कहते हैं कि यदि इसके स्थान पे, ठीक है, यदि इसके स्थान पे हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहें तो क्या होगा, तो इट का होगा। क्यों इट का, क्योंकि ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स को रिसोर्स करते हैं। किस चीज को करते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स को, किस चीज को, ये नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, ये हमारे जितने भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे इट का, ऑब्जेक्ट के स्थान पे किस चीज का, इट का, और एडजेक्टिव के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा इट्स का प्रयोग होगा। एग्जांपल के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। और एक साथ इसके साथ एक और मैं आपको बात करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो दोनों चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। एवरीथिंग, एवरीथिंग याद रखेंगे। अच्छा, एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ, और इसके स्थान पे किस चीज का प्रयोग हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। एवरीथिंग लुक्स, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, इटसेल्फ, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। अब यहां पे हमारा क्या है, लिख रहा है कि यदि हम यहां पे किस चीज की, यदि हम वर्ब की बात करते हैं तो कैसे होगा, देखेंगे ध्यान से। एवरीथिंग लिख रहा है कि एवरीथिंग हो गया, तो यहाँ पे क्या हमारा लुक्स है, ये हमारा एसवी क्रिया हो गई, पहली बात की ये प्रूफ हो गई, ठीक है। और हमने इसके साथ जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया, किस चीज के रूप का प्रयोग, इटसेल्फ का प्रयोग कर दिया है, तो ऑलरेडी इट हमारा है। लेकिन दूसरा थोड़ा सा और एग्जांपल हम लोग और उसके बारे में देखें। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, जैसे मान लीजिए एवरी थिंग, एवरी क्या हो जाएगा हमारा, थिंग, समझ में रहना, हैज, हिज या हर, हिज और क्या हो जाएगा, हर ओन। अच्छा, ओन का मतलब क्या होता है बता दीजिए, ओन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जीतना वाला ओन है, ठीक है, और यहाँ पे WON, ओन, इन दोनों में से कौन ओन होगा, ये भी थोड़ा सा इसको देख लेंगे। और इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पे हमारी क्या गलती है, समझेंगे ध्यान से। एवरीथिंग का प्रयोग किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, इसका स्थान पे हम किस चीज का, इट का प्रयोग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हैज है, यहाँ पे हिज और हर हमारा, तो हिज के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये इट्स हो जाएगा, ठीक है। इस ओन में से देखो, ये ओन का मतलब होता है जीतना, और इसका मतलब क्या होता है, खुद का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीतने वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा, ये खुद का होगा। और इंपॉर्टेंस मतलब कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, सभी चीजें मतलब कि सभी वस्तुएं खुद में महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 या 3 कलर के क्या है, ये मार्कर है, और सबकी अलग अलग क्या है, क्वालिटी है। यदि हमको रेड लिखना है तो हम रेड वाले से ही रेड लिख पाएंगे। अब ये मिलकर मार्कर, ये रेड ही हमको लेना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम इसे क्या करते हैं, ग्रीन वाले से रेड लिख दें। अब रेड में रीजनिंग में पहले में मत चले जाना कि हम रेड ही लिखना है ना, RED क्या कर लेंगे, रेड लिख तो दिए, ग्रीन से भी हम रेड लिख सकते हैं।
तो ये बात अलग हो जाती है कि ग्रीन से रेड लिख दे, ग्रीन से हम ब्लैक लिख दे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर, मैं कलर की बात कर रहा था, ठीक है। ये वाली पहली वाली बात मत समझ लेना कि नहीं सर जी हम टू लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हमारा है, ये हमारा रिलेटेड किससे था, ये हमारा ऑब्जेक्ट से था, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत होगी तो फिर पुनः एक बार भी क्या करके आप वीडियो एक बार बैक करके फिर पुनः देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखेंगे एक बार और, अब तो हमारी ये बात हो गई। अगली हम बात करेंगे इसी से यदि क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। थोड़ा सा मैं इस एग्जांपल को क्लीन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। और क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग में क्या इसके साथ लगेंगे, क्वेश्चन टैग में इसके साथ आप याद रख लीजिएगा हमेशा ही किस चीज का प्रयोग होगा, तो इसके साथ आप इट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का, इट का। देखिए ध्यान से लिखा है, एवरीथिंग, क्या एवरी क्या हो जाएगा हमारा, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल डजंट, यहां पे हम लिख देते हैं डजंट में हम यहां पे लिख दे रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ही कर दें, सी कर दें, यहाँ पे दे कर दे, और यहाँ पे क्या कर दे, इट कर दे रहे हैं ना। अब क्या होगा, आगे देख रहे, क्वेश्चन टैग में हमारा हो गया। अच्छा, क्वेश्चन टैग की एक बात, खास बात होगी ना, क्वेश्चन टैग किनके बनते हैं, तो क्वेश्चन टैग पूरे ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं। मेन वर्ब का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, आप याद रख लीजिए। और पूरे ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वैसे तो बहुत से हमारे, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब्स जो जनरली दिखती हैं, जैसे इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, मस्ट, डेयर, ऑट, ठीक है ना। इन सब का क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। करें कि प्रत्येक चीजें स्वयं मतलब क्या दिखते हैं, सुंदर दिखती हैं। आप कह रहा है कि डजंट इट, अब इसका डजंट इट का मतलब, अच्छा हिंदी कैसे निकालेंगे, सब कुछ अपने, सब कुछ सुंदर दिखती है ना, सब कुछ सुंदर दिखती है ना। तो यहाँ पे है ना की अंग्रेजी क्या है बता दीजिए, ये डज नॉट है, क्या है, डज नॉट। तो डजंट है यहाँ पे, तो इसके साथ क्या, ही सही होगा, सी सही होगा, कि दे सही होगा, कि इट सही होगा। तो क्या सही होगा बता दीजिए, तो हम बता देते हैं, इसके साथ क्या सही होगा, सिर्फ और सिर्फ इट सही होगा, याद रखिए। जिसके साथ हरा मार्क लगा है ये हमारा क्या होगा इसके साथ, तो डजंट इट ठीक होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कभी भी हम क्या, समथिंग है, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग के साथ, याद रख लीजिएगा, यदि क्वेश्चन टैग की कभी बात करेंगे तो हम लोग सदैव किस चीज की बात करते हैं, इट की बात करते हैं, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन वंचित नहीं होने चाहिए, याद रख लीजिएगा। चाहे समबडी हो, नोबडी हो, एवरीबडी, समवन हो, नो वन हो, या समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग की यदि हम बात करते हैं तो इसके साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और केस के मुताबिक यदि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग की बात करें तो इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम एक फास्ट रिवीजन कर दे रहे हैं। और यदि समबडी, नोबडी इसकी बात करते हैं तो इसके साथ ही और सी की बात करेंगे। क्वेश्चन टैग की रही बात, तो यदि समवन, नो वन यदि हो तो इसके साथ हम दे की बात करते हैं। और यदि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो तो इसके साथ किस चीज की, हम इट की बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो चलिए आई थिंक अब आपको हम बताते हैं, अगले रूल पे आते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, वन वाली बात करते हैं, वन के साथ। अगले रूल पे हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे इंडिफिनिट में, अब इसमें हम बात करते हैं किसी से रिलेटेड वन से, याद रखिएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन से हमारा होता है, क्या होता है हमारा ये वन। अच्छा, वन के साथ याद रखेंगे, यदि वन के साथ यदि हम पोसेसिव केस का प्रयोग करना चाहें तो इसके साथ हम किस चीज का बात करते हैं, हम लोग ये वंस की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं, हम लोग वंस की बात करते हैं, ठीक है। और यदि इसी में हम लोग यदि रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो वन SELF, ठीक है ना, हमारा सेल्फ होता है ना, वन सेल्फ, वन सेल्फ होगा ना, वन सेल्फ, ठीक है। इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वन सेल्फ, ठीक है। अब आपको बता दे रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब कभी भी वन का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, तो इसके साथ हम पोसेसिव केस के रूप में, किसके रूप में,
पीसी मतलब पोसेसिव केस के रूप में, ठीक है, वंस का प्रयोग करते हैं। और यदि हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो वन सेल्फ की बात करते हैं, ठीक है। क्यों वन सेल्फ की बात करते हैं? क्योंकि वन का तात्पर्य किससे हमारा है? एक से, इसलिए हम इसके साथ किस चीज की बात करते हैं? वन सेल्फ की बात करते हैं। अब थोड़ी सी आपको बातें याद रखनी पड़ेगी। किस चीज की बात याद रखेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब हम क्या गलती देगा और क्या सही देगा इसके बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? वन क्या हो जाएगा? वन शुड देखिए ध्यान से। अब वन शुड, ठीक है ना, लव वंस, अब यहां पे मैं स्पेलिंग लिख, ठीक है ना, ओ एन, अच्छा मैं गलती वाला लिख दे रहा हूं ना, थोड़ा सा बताओगे इसमें क्या होगा? ओ एन सी वंस हो जाएगा, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी वंस हो जाएगा, यहाँ पे हीच हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी एच ई आई आर देयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री में लिख दे रहा हूँ, लो कंट्री लिख दिया। आप बताओ कहाँ गलती है, कहाँ गलती है इसमें? क्या होगा स्पेलिंग में और इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो देखो ध्यान से, क्या लिखा हमारा? वन शुड लव्स, ठीक है ना। अब हमारा इस वंस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी हमारा क्या? ओ एन सी खत्म, ओ एन ई एस वंस, बिल्कुल हमारा यही ठीक होगा। हिच का प्रयोग होगा? नहीं होगा। हर का प्रयोग होगा? नहीं होगा। देयर का प्रयोग होगा? नहीं होगा। अर्थात क्या हो जाएगा? वन शुड लव वंस कंट्री, स्पेलिंग देख लो भैया, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस वंस, क्या हो जाएगा? वंस की स्पेलिंग याद रख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि कई बार हमने देखा है, ठीक है ना, कई बार देखा है कि हम लोग क्या कर लेते हैं? गलती कर देते हैं। तो भाई आप ये बिल्कुल गलती क्या करोगे? ये नहीं करोगे, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत। हाँ, इसके साथ एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीधी सी बात है कि ये हमारा एक ऐसा वर्ड है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम बहुत ही अच्छे ढंग से, और डिग्री हमारा चैप्टर है एडजेक्टिव, जैसे तो वन का तात्पर्य हमारा ना वी का वी से भी होता है, याद रख लीजिएगा। वन का मतलब क्या होता है? वन इक्वलिटी किसके है? ये वी के इक्वल है, वी, समझे ना, जो हम की बात कर रहे हैं ना उसकी बात करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो देखो ध्यान से, यहाँ से जो भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन थे डिफिट प्रोनाउन से, ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया आपको बता दिया। अगले रूल के बारे में देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या है? जैसे कि आप लोग बिल्कुल अभी इंडिफिट वाले हमारे प्रोनाउन से देखे हैं। अगला रूल हमारी एक चीज कह रहा है कि यदि क्या बताइए, ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, या ए ग्रेट नंबर ऑफ, समझेंगे ध्यान से, इस थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा सा देखिए ध्यान से लेंगे। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, या लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, और इसके साथ यदि हम प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं, मतलब कि बहुवचन यदि संज्ञा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इसका प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ कैसी क्रिया लगती है? तो याद रखे रहेंगे यहाँ पे। आइए देख, मैं यहाँ पे अभी पेंडिंग में डाला हूं, यहाँ पे कैसी क्रिया लगती है? तो पीवी क्रिया लगती है। क्या लगती है? पीवी। पीवी का मतलब क्या होता है भैया? पीवी का मतलब क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है, मतलब कि बहुवचन की क्या होती है? क्रिया होती है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? याद रखे रहो, ए नंबर ऑफ हो, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, और ठीक है, इसके साथ कैसी बता दीजिए, इसके साथ कैसा क्या? इसके साथ यदि बहुवचन संज्ञा हो तो इसके साथ पीवी क्रिया का क्या होता है? प्रयोग होता है। हमको ये नहीं शब्द को याद रखना, ए नंबर ऑफ हो, ए लार्ज नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, ठीक है। यदि इसके साथ हम यदि बहुवचन संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ सदैव बहुवचन क्रिया का भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा। ये एग्जांपल के माध्यम से लिख दिया। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है? लिखा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आ गया, देखिए स्टूडेंट हमारा क्या है? ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट हमारा क्या होता है बता दीजिए? स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट हमारा क्या है? एसएन है, और इसी में जब हम क्या करेंगे? एस टी यू डी ई एन टी एस, इसमें केवल एस जोड़ देंगे, कुल मिलाकर टी यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। और जब बहुवचन बनेगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज होगा कि वर होगा? वर ना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर कर लेंगे, वर प्रेजेंट, क्या हो जाएगा? वर प्रेजेंट हो जाएगा, वाज यहाँ पे नहीं लगेगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज, देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ, थोड़ा सा अपवाद है, याद रख लीजिएगा, ये हमारा ये नोट पे याद रखेंगे, ए नोट,
क्या कह रहा है? ए नंबर ऑफ ओ, लेकिन ए नंबर ऑफ ओ, ए ग्रेट नंबर ऑफ ओ, तो समझ में आ रहा है कि यदि उसके साथ हम प्लूरल नाउन का भी प्रयोग करते हैं तो उसके साथ पीडी क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन यदि हम द नंबर ऑफ हो, समझेंगे ध्यान से, क्या लिखा हो, यदि यहाँ पे क्या हो, द नंबर लिखा भी है, द नंबर ऑफ क्या हो, द नंबर ऑफ प्लस यहाँ पे पीएन हो, उसके साथ भी क्या लगेगा, एस भी लगेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ होने के बावजूद यहाँ पे प्लूरल नाउन है, उसके बाद में क्या, सिंगुलर नाउन। क्यों जानते हैं? क्योंकि द जिसके भी साथ लगता है ना, एकदम बिल्कुल निश्चित कर देता है। अब 30 की बात करते हैं, यहाँ पे 30 का मतलब जो 30 की बात करते हैं, तो 30 सिंगुलर है, याद रख लीजिएगा। नंबर में क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, 30 सिंगुलर नंबर है, 40 सिंगुलर नंबर है, 100 सिंगुलर नंबर है, 50 सिंगुलर नंबर है, 1 2 3 4 सब के सब सिंगुलर नंबर है। इसका बहुवचन क्या बनता है बताइए तो? इसके 30 का जो बहुवचन होगा क्या होगा? अब 30 में एपोस्ट्रोफी लगा के एस वाला, ये वाला सही है कि 30 में सिर्फ क्या करना है, एस लगाना है? कौन सा सही है? अब ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन पहला है और ऑप्शन क्या हमारा ये दूसरा है, इन दोनों में से कौन सही है? 30 का प्लूरल क्या होगा? एपोस्ट्रोफ 30 लिखे एपोस्ट्रोफ एस लगाने वाला, ये पहला सही होगा कि 30 लिखे फिर एस लगाने वाला? कौन इसमें सही होगा? आप लोग बिल्कुल इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या करें, बताएं, जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ कैसी क्रिया लग जाएगी, सिंगुलर ऑफ की वर्ब लग जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार और देख लेंगे ध्यान से इस को। देखिए, जब कभी भी ए नंबर ऑफ हो, ए नंबर ऑफ हो, ठीक है, ए नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, ठीक है, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ हो या ए ग्रेट नंबर ऑफ हो, यदि इनका प्रयोग, यदि इनके साथ यदि बहुवचन क्या संज्ञा यदि आती है, तो इसके साथ हम बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे एग्जांपल। लेकिन इसी में मैं बता दिया कि यदि किस चीज के रूप में बता दी, यदि लेकिन द नंबर ऑफ हो, क्या हो, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, रूल बता दिया है, क्या हो, द नंबर ऑफ हो और इसके साथ बहुवचन हो क्रिया, तो इसके साथ कैसी क्रिया लगती है, सिंगुलर ऑफ की क्रिया लगती है। जैसे एग्जांपल है, द नंबर ऑफ बॉयज, है ना बहुवचन, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे एक ऐसे हमारा ये है ना पियन, है कि नहीं पियन, है ना बहुवचन, बहुवचन है, उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, तो इज लगेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित जब संख्या को ऊपर वाला अनिश्चित कर दिया, लेकिन जब अनिश्चित को कर दिया तो अनिश्चित भाई तो एक वचन से बहुवचन हो गया, एक से अधिक हो गया, अनिश्चित हो गया। लेकिन जब निश्चित कर दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक की बात करते हैं कि दो की बात करते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज, चाहे वो 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे कितने भी हो, तो कुल मिला के कि यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ, सिंगुलर का प्रयोग हुआ। ये आपको बता दें कि ये आपको जब पिछली बार 25 में ही जब क्या होता है, एस्टेट के शायद 25 में ना, 25 में या 25 में जब यानी थर्ड से पहले जो एस्टेट, थर्ड से नहीं 4 से पहले, ठीक है ना, एस्टेट हुआ था, तो उसमें इस वाले नंबर से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्योंकि एक लड़का अभी जो हम लोगों के यहाँ से पढ़ रहा था, ठीक है, तो हम लोगों को बताया था कि सर जी क्या है, हमारा इस तरह से क्वेश्चन हमारे आए थे द नंबर वाले से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से जाके भी मैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? कोई दिक्कत होगी तो देखो एक बार फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हो, और फिर पुनः आप इस रूल को क्या कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या थ्योरी बता रहा हूं, सारे रूल अभी बाकी हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, चलिए अगले रूल के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला रूल देखेंगे, जैसे कि ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हमारा, जैसे यदि द अमाउंट ऑफ, क्या हो, द अमाउंट ऑफ, अच्छा इनका प्रयोग कहां करते हैं, समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में होता है, याद रखिएगा, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। यदि द अमाउंट ऑफ हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हो, अ ग्रेट डील ऑफ हो, ये गुड डील ऑफ हो। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, यदि क्या होते हैं, द अमाउंट ऑफ हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हो, अ ग्रेट डील ऑफ हो, ए गुड डील ऑफ हो। ठीक है, और यदि इसके साथ क्या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एस फॉर क्या हो जाएगा, मैं यहां पे दे रहा हूं ना, दिखा दो, सिंगुलर, एस फॉर क्या हो जाएगा, SINGULAR सिंगुलर, और यू फॉर क्या हो जाएगा, UNCOUNTABN काउंटेबल, और एन फॉर क्या हो जाएगा बाबू, ये नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, SEN का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो जब इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो कैसी क्रिया लगती है, बता दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब का क्रिएशन होगा वो हमारा एस भी होगा, ये क्या होगा, पी भी होगा, ये बता दीजिए हमें।
जरा गौर करेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन पे, याद रख लीजिएगा क्वेश्चन बहुत ही हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन राइज होते हैं, याद रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हमारे राइज होते हैं। और जो क्वेश्चन राइज की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखिएगा ध्यान से। अभी यहीं पे द अमाउंट ऑफ क्या था, द अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, अभी यहीं पे अमाउंट के स्थान पे नंबर लिख देंगे ना तो यहाँ पे रूल अलग हो जाता था ना, लेकिन याद रख लेंगे यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी, समझेंगे ध्यान से क्या लिखा है कि द अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा मनी क्या हमारा बता दीजिए, मनी कैसा हमारा नाउन है बताइए, ये सिंगल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन अर्थात सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ कैसी क्रिया लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी कि प्लूरल वर्ब लगेगी, तो क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे क्या सही होगा, इज सही होगा कि आर सही होगा, इज सही होगा, क्या होगा, इज सही होगा। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छे आ रहे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सही होगा, हमारा आर यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। तो सुन लेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशिएंट, कह रहे हैं ना कि जो पैसा है ना वो क्या है, काफी है, सीधी सी बात है भाई, लालच बुरी बला है, ठीक है, जितना हमारा है उतना ही हमारा रहे, हमें दूसरे के धन की कोई लालच नहीं है, इस तरीके की भावनाएं, मतलब इस तरीके का सेंटेंस का अर्थ है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम इसमें। अगला पॉइंट हमारा देखना से, एक बार देखें ध्यान से, जब भी द अमाउंट ऑफ क्या, द अमाउंट ऑफ हो किस चीज का प्रयोग करते हैं, द अमाउंट ऑफ हो, अ लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट ऑफ हो, अ ग्रेट डील हो, ए गुड डील हो, इनका प्रयोग यदि सब्जेक्ट के स्थान पे और इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो इसके साथ सदैव कैसी क्रिया लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, समझ लीजिए क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल में देख लेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इज एम क्या सफिशिएंट, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये बिल्कुल आपको रूल है भाई, जब भी मैं एक्सरसाइज इसका उठाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि रूल की क्या वैल्यू थी, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा दूसरा रूल क्या कह रहा है, अगला रूल हमारा कह रहा है, यदि देखें ध्यान से, यदि किसका, बोथ का, सेवरल का और वेरियस का, बोथ मतलब दो, सेवरल मतलब भिन्न और वेरियस का मतलब क्या होता है, भिन्न, यदि इसके साथ हम क्या करते हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ कैसी क्रिया प्रयोग होती है, सिंगुलर वर्ब होती है कि प्लूरल वर्ब होती है, बता दीजिए हमें, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, बताएं ध्यान से, ठीक है, किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग पीवी का प्रयोग करते हैं, मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर का हमें प्रयोग नहीं करना है, इसके साथ हमें प्रयोग करना है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का नहीं, पीवी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हम लिखे बताइए, बोथ, क्या लिखे यहाँ पे, एग्जांपल क्या हमारा, बोथ गर्ल्स इज भी लिखे, आर भी लिखे, यहाँ पे इज लगेगा क्या लगेगा, क्या लगेगा, कमेंट करके बताइए मुझे, यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा, दोनों में से क्या लगेगा, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए मुझे। और यहाँ पे क्या हमारा, ये ब्यूटीफुल, कह देंगे कि बोथ गर्ल्स इज या आर ब्यूटीफुल, अब दो लड़कियां हैं जो मतलब कि दोनों की दोनों क्या है, सुंदर है, तो सुंदर में अब यहाँ पे इज लगेगा क्या, अर्थात सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताओ। नीचे वाला क्वेश्चन हमारा है, सेवरल स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, सेवरल स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, इज आर अब्सेंट, मतलब बहुत से बच्चे क्या है हमारे अनुपस्थित है, मतलब स्कूल नहीं आए, ठीक है, बस समझिए ना। तो यहाँ पे सेवरल स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे इज लगेगा, क्या लगेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्यों, क्योंकि आप जब भी जानते हो कि बोथ और सेवरल और वेरियस का प्रयोग यदि हम जब सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसके साथ सदैव ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो चलिए ये देखो, मैं आपको बार बार कहता हूं भाई कि देखिए कि प्लीज आप लोग बिल्कुल रूल पे क्या किया, फोकस किया करें, क्यों, क्योंकि देखिए रूल पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो आपके सारे एग्जांपल सॉल्व होंगे, याद रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं अभी एक्सरसाइज उठा दूं अभी, और एक्सरसाइज उठाने के बाद फिर वहां से एक्सरसाइज में करूं तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी कि ये क्लास में देखा होता, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप बिल्कुल नोट्स खोल के बैठेंगे, क्या नोट्स खोल के बैठिए, क्योंकि नोट्स खोल के बैठेंगे तो तुरंत आपको याद आएगा। देखो याद करने के कई तरीके होते हैं, समझ लीजिए, पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी पे पकड़ बना लेते हैं, इनके रूल को पकड़ बना लेते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग क्वेश्चन क्या करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, समझ में खुद ब खुद आने लगेगी, अरे हमारा द अमाउंट है, द लार्ज अमाउंट है, ग्रेट डील है, गुड डील है, इसके साथ यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो कैसे क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी बातें होती हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो आई थिंक चलिए, आई थिंक यू कैन डू इट। फिर अगले रूल की बात करते हैं, अगले रूल पे